Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will be studying about the organizational models. To be very clear with you, organizational model से questions आते हैं एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए या फिर कभी-कभी देखोगे आपकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपके आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला के। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये आपके ओबी के सिलेबस में अलग से भी एक टॉपिक दिया हुआ है। तो ओबी ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल होता क्या है। नाम से ही समझ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल इट इज अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, how people behave, how authority flows, how decisions are made, and how management interacts with employees. In simple words, आप समझो कि it is like a blueprint जो कि आपको बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में समझ जाओ कि इट इज लाइक अ मैप दैट शोज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ये बताएगा कि हाउ पीपल विल बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु विल हैव द अथॉरिटी, हाउ द डिसीजंस विल बी मेड, हाउ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज विल इंटरैक्ट विद ईच अदर। इन शॉर्ट, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने में। जब एज अ मैनेजर आपको पता होगा कि क्या चीज कैसे कब और क्यों करनी है, तो आप लोगों के बीच में एक तालमेल बैठा पाओगे, आप उनका टीम वर्क इम्प्रूव करोगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, और जब उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के अंदर एक मोटिवेशन रहेगी कि हाँ हमें काम करना है, ऐसे करना है, हमें पता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वर्क प्लेस पे। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी उनका गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 मॉडल्स दिए हुए हैं, लेकिन एक और मॉडल है जो कि अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम्स मॉडल। ठीक है, वो भी हम इस आगे इसमें कवर करेंगे। अभी के लिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटोक्रेटिक मॉडल से। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, नाम से ही आप समझ सकते हो, दिस मीन्स अथॉरिटी बेस्ड मॉडल। यहाँ पे क्या होता है कि मेन आइडिया होता है कि बॉस को पता है, बॉस नोज दी बेस्ट। यहाँ पे एक ही पर्सन होता है जिसके पास पावर और अथॉरिटी रहती है, और वही सारी डिसीजन मेकिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करता है, और सारे एम्प्लॉयज को उस चीज को फॉलो करना होता है। सो ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड पावर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप समझ लो, तो आप इजिली अपने वर्ड्स में जाके उसको एग्जाम में लिख सकते हो। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड पावर। इन दिस मॉडल, जो बॉस होता है, ही हैज द कंप्लीट कंट्रोल एंड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विदाउट क्वेश्चनिंग। ठीक है, मेन आइडिया इसका यही है कि बॉस को सब कुछ पता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो टॉप से बॉटम है। टॉप से बॉटम मतलब कि ऊपर जो बॉस है वो आपको बताएगा कि बाकी के लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयज हैव लिटिल फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती या बहुत कम फ्रीडम होती है कि कोई वो डिसीजन ले पाए। वहां पे मोटिवेशन कैसे आती है, या तो आपको फियर होगा कि अगर मैंने जो बोला गया काम है वो नहीं किया तो मुझे पनिश किया जाएगा या मेरी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास मोटिवेशन आती है काम करने के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉयज का बेसिक सर्वाइवल नीड क्या है, वेजेस फॉर वर्क। आप ऐसे समझो कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है, तो वो कर रहे हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन बॉस, बॉस के ऊपर ही डिपेंडेंस होती है। कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऊपर जो बॉस बैठा है वो आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपके पास फ्रीडम कम है या फिर फ्रीडम है ही नहीं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में दिया है, इन द ऑटोक्रेटिक मॉडल द मैनेजर मेक्स ऑल द डिसीजंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, वही लिखा हुआ है इसमें। मैनेजर मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विदाउट क्वेश्चनिंग। इट वर्क्स ऑन अ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। ये सब वर्ड्स अगर आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें जरूर से जरूर आपको अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, और डिजायर फॉर रिवॉर्ड। या तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है या फिर वो काम कर रहा है और उसको फियर है कि उसको कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए। अंडरस्टूड, बेसिक चीज है। ऑटोक्रेटिक मॉडल समझ में आ गया, इसको अथॉरिटी बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं।
बात करते हैं हम लोग सेकेंड मॉडल की, जो कि है कस्टोडियल मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल में आप देखो, जब जो पहला मॉडल था ऑटोक्रेटिक, उसमें ये था कि आप डरा के लोगों से काम करवा रहे हो, एक अथॉरिटी बना रहे हो। लेकिन धीरे धीरे कंपनीज को रियलाइज हुआ कि सिर्फ डरा के या अथॉरिटी बना के आप तो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते काम करने के लिए। तो कंपनीज एक नए मॉडल के साथ आई, जिसको हम कहते हैं कस्टोडियल मॉडल या फिर सिक्योरिटी बेस्ड मॉडल। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन आइडिया है कि आपके ऊपर कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन साथ के साथ मैनेजर आपको सिक्योरिटी और जॉब सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, कंपनी विल बी लाइक अ केयर टेकर फॉर यू, जहां पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका रोल क्या है कि आपको लॉयल रहना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अंडरस्टूड। तो सिंपल टर्म्स में कि सिर्फ आप किसी को फियर के थ्रू मोटिवेट नहीं कर सकते या फिर अथॉरिटी जमा के आप नहीं कह सकते कि ये काम करके दो। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, मनी एंड जॉब सिक्योरिटी। तो कस्टोडियल मॉडल इसी चीज पे बेस्ड है। इन दिस मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज बाय गिविंग सम बेनिफिट्स, गुड सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। इस तरीके से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सेफ फील करते हैं और उनको लगता है कि हाँ, company is there for us. The focus is on providing security and comfort and not just orders. So यहाँ पे boss जो होता है, he will act like a caretaker instead of the strict authority that was there in the autocratic model. ठीक है। अब जो कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग, पेंशन ये सब चीजें देती हैं, वो इसी मॉडल को फॉलो करती हैं, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है उसे जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, एम्प्लॉयज फील सिक्योर। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि कभी-कभी एम्प्लॉइज कंपनी के ऊपर ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड मॉडल, दैट इज द सपोर्टिव मॉडल या फिर मोटिवेशन बेस्ड मॉडल। अब इस मॉडल में क्या होता है कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशन। यहाँ पे मैनेजर सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम। आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई आपको बस ऑर्डर देता रहे, आपको कंट्रोल करे कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आपको कैसा फील होगा। और उसी के मुकाबले अगर कोई ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करे, आपके एनकरेज करे, आपके व्यूज को भी प्रेफरेंस दे, तो उस केस में आपको कैसा फील होगा। डिफरेंस पता चलता है ना। तो यहाँ पे जो फोकस होता है ये इम्प्लॉयज के ऊपर होता है, ताकि इम्प्लॉयज को मोटिवेटेड फील हो और वो अपने काम में बेहतर बने, वैल्यूड फील करें एक कंपनी में काम करके और अपना बेस्ट दें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। यहाँ पे आपका बॉस जो होता है, ही एक्ट्स लाइक अ गाइड और कोच। यहाँ पे वो कमांडर नहीं होता। ये चीजें, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप समझ जाओ कि जो सपोर्टिव मॉडल, देखो नाम से ही अगर आप नाम नाम सबके याद कर लो ना, उसी बेसिस पे भी आप लिख सकते हो। सपोर्टिव मीन्स यहाँ पे जो बॉस है या जो मैनेजर है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो यहाँ पे एक कमांडर नहीं है, वो एक गाइड है, एक कोच है, जो कि आपको बताएगा जगह जगह जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है, आपको किसी चीज की गाइडेंस की जरूरत है, तो एज अ गाइड आपको हेल्प करेगा। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज इनर ड्राइव एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय होता है, वो एज अ मैनेजर और एम्प्लॉय नहीं रहता है, बल्कि वो थोड़ा फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर अप्रिशिएट्स गुड वर्क and listens to ideas and helps solve problems, then that will be very good for the employees morale. ठीक है। यही चीज सपोर्टिव मॉडल में कहती है। इस मॉडल से एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम स्पिरिट बढ़ता है और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बढ़ती है, और एट लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि सपोर्टिव मॉडल और कस्टोडियल मॉडल क्या होता है। एक बार फिर से समझ लो, ऑटोक्रेटिक मॉडल में एक आदमी होता है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है, एक बॉस होता है जो कि सबको कंट्रोल करता है, बताता है क्या कैसे कब कहाँ क्यों करना है। देन आपका आता है कस्टोडियल मॉडल, जो कि इसमें कंपनी आपका ध्यान रखती है, सिर्फ कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ, आप मोटिवेटेड फील करो। देन आपका आता है सपोर्टिव मॉडल। यहाँ पे मैनेजर सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो ग्रो कर सके। फोकस क्या रहता है, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट पे। बेसिस क्या होता है इसका, मैनेजरियल सपोर्ट एंड टीम स्पिरिट। ये सब चीजें मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं री एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है। देन उसके बाद कोलिजियल मॉडल, जिसको भी हम पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल कहते हैं। नाम से ही समझ जाओ, ये आपस में जो
वर्कर्स और मैनेजर होता है ये एज अ पार्टनर काम करते हैं, ना कि बॉस और सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे जो फोकस होता है ये टीम वर्क एंड डिसिप्लिन पे रहता है। टीम वर्क एंड डिसिप्लिन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे मैनेजर एक्ट्स लाइक अ टीम लीडर एंड नॉट अ बॉस। देखो, जब भी आप किसी टीम में काम करते हो और अगर कोई आपको बहुत ही अथॉरिटेटिवली कोई बात बोले कि ये चीज तुझे करनी ही करनी है, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे उसमें मोटिवेटेड फील करो या डीमोटिवेटेड, लेकिन इस मॉडल के अंदर मैनेजर एक आपके साथ एक दोस्त की तरह म्यूचुअली काम करता है। द फोकस इज ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज जो होते हैं एक साथ एज अ कलीग काम करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स। So everyone shares responsibility for the organization success. अब यहाँ पे मोटिवेशन कैसे आती है? क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से एज फ्रेंड्स बात करते हैं तो टीम स्पिरिट बढ़ा रहता है। लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, जो भी काम असाइन हुआ है वो अच्छे से करना है, और लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में उस चीज को करते भी है। ठीक है, तो कोलिजियल मॉडल क्या होता है? जहाँ पे सब आपस में एज अ टीम वर्क काम करे, एक पार्टनरशिप बना के काम करे। ठीक है, देन उसके बाद एक कंक्लूजन है, ईच ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट इवोल्यूशन। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में हमने क्या देखा था कि ये पावर बेस्ड होती है, एक ही पर्सन है जो कि सब कुछ बता रहा है कि कैसे करना है काम। कस्टोडियल में आपका सिक्योरिटी बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बता तो रहा है कि क्या करना है, लेकिन साथ के साथ वो आपको कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सपोर्टिव मॉडल मॉडल में मोटिवेशन बेस्ड होता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता है आप जो भी काम करते हो। और कोलिजियल मॉडल में आपको एज अ पार्टनर बना के, एज अ कलीग बना के आपको दिया जाता है ताकि आप मोटिवेटेड फील करो और काम अच्छे से करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट तो ये सबका काम है, सबको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, लेकिन तरीका क्या है वो अलग अलग है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक और नया मॉडल आया है जिसको हमको पढ़ना है, तो वो देख लेते हैं क्या है। द फिफ्थ मॉडल ऑफ ओबी, ये है फिफ्थ मॉडल ऑफ ओबी जिसे हम कहते हैं सिस्टम्स मॉडल या फिर वैल्यू बेस्ड मॉडल। द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस लाइक एन ओपन सिस्टम वेयर एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। आपसी ग्रोथ के लिए, एक दूसरे की सबकी ग्रोथ हो इसके लिए यहाँ पे सब एक साथ काम करते हैं। ये एक ओपन सिस्टम होता है, वैल्यू बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। सिंपल भाषा में ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस मॉडल है जो कि आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा। अगर आपसे पूछता है एक्सप्लेन द मॉडल्स, तो आप 5 के 5 लिख दो, लेकिन अगर कभी बोलता है कि एक्सप्लेन द मेन मॉडल्स, तो फिर आपको ये 5 लिखने हैं। और शॉर्ट में कंक्लूजन में ये लिख देना कि एक न्यू मॉडल भी आया है जो कि मॉडर्न एंड एडवांस्ड है। इसको वैल्यू बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं, जो कि एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है जहाँ पे सब लोग एक साथ काम करते हैं ताकि म्यूचुअल ग्रोथ हो सके। ठीक है, it views the organization as a living system made of interdependent parts। interdependent parts क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि सब लोग म्यूचुअली काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट स्लाइड में है कंपैरिजन विद अदर मॉडल्स। ये छोटा सा एक चार्ट, कभी अगर आप मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये चार्ट बना के आ जाओगे। आपको ज्यादा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, उसको बस एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर देना। वही वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको अभी स्लाइड में बताई है कि ऑटोक्रेटिक में बेसिस क्या होता है, पावर कस्टोडियल में होती है सिक्योरिटी, सपोर्टिव में आता है लीडरशिप, आपका कोलिजियल में आता है पार्टनरशिप जिसमें कि पार्टनर बनते हैं, ये फोर्थ वाला। ठीक है, एंड देन लास्ट वन जो है सिस्टम्स मॉडल या फिर वैल्यू बेस्ड मॉडल। ठीक है, ये चीज आप देख लेना। आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मॉडल क्या होते हैं। और इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ओबी।